बार एक संत चले जाते थे। उनको एक मनुष्य ने नमस्कार करके कहा कि महाराज, आप मेरे घर पर भोजन करें। साधु ने उसका निमंत्रण मान लिया, उसके घर भोजन करने गया। आदमी ने साधु का हाथ धुलाकर थोड़ा सा अलोना साग भोजन के लिए दिया। वह बेचारा ऐसा दरिद्र था कि साग में डालने के लिए नमक भी नहीं पा सका था। साधु अलोना साग खाकर आनंदपूर्वक चला गया। साधु के घर से बाहर निकलते ही उस श्रद्धालु भगत के घर में आकाश से रत्नों की ऐसी वर्षा हुई कि वह घर भर गया और वह ऐसा धनी हो गया कि नगर के राजा को उस पर ईर्ष्या आने लगी। राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि साधु को खोज लाओ, हम भी उसको भोजन करावेंगे। राजा के सेवकों ने साधु को ढूंढना आरंभ किया। उधर राजा ने साधु के लिए उत्तम उत्तम भोजन बनाने की आज्ञा दी। सेवक लोग साधु को बुलाकर ले आए, भोजन कराने के लिए बैठाया। साधु को हाथ ही पर खाने का अभ्यास था। राजा के रसोइयों ने ऐसी गरम गरम वस्तु उनके हाथ पर रख दी कि जिससे उनका हाथ जल गया। जिस समय वह साधु भोजन करके राजमहल से बाहर निकला, उसी समय आकाश से आग वृष्टि हुई। राजा का समस्त राजमहल जलकर भस्म हो गया। इसमें विचार करने की बात है कि उस दरिद्र दुखिए ने प्रेम, शुद्ध अंतःकरण और सच्ची भाव भक्ति से साधु को भोजन कराया था। उसको किसी प्रकार की लौकिक कामना न थी, केवल अपना धर्म जानकर उसने भोजन कराया था। राजा ने जो कुछ किया सो सच्चे भाव भक्ति के बिना सांसारिक लोभ में पड़कर किया। इस कारण दोनों को फल मिला, वो प्रत्यक्ष है। जो कोई भाव भक्ति सहित भी सांसारिक लोभ से साधु सेवा करता है, उसको बहुत थोड़ा फल मिलता है। जो कोई भाव भक्ति बिना कुछ महात्म्य देखकर सुनकर किसी प्रकार की कामना से सेवा करता है, उसका फल ठीक उल्टा होता है, जैसा कि राजा को हुआ। दूसरा दृष्टांत, रोटी देने से हजरत ईसा का भी साप चला गया। किसी मुसलमानी किताब में देखा था कि हजरत ईसा फिरते फिरते गांव में पहुँचे। उस गांव के सब लोग उनके पास जमा हो कहने लगे कि हजरत, इस गांव में एक धोबी रहता है, वह बड़ा दुष्ट है, गांव भर के लोगों को बहुत दुख देता है। किसी का कपड़ा फाड़ लेता है, किसी का चुरा ही लेता है, किसी का बदला ही लेता है। लोग उससे अत्यंत दुखी हैं। गांव के लोगों की यह बात सुनकर हजरत के मुख से यह बात निकल गई कि वह धोबी घाट से जीवित न आवेगा, वहाँ ही मर जावेगा। उधर धोबी के भोजन करने का समय हुआ, तब उसके 3 रोटी गई। धोबी ने हाथ पैर धोकर रोटी खाना चाहा। इतने ही में एक फकीर आकर खड़ा हुआ, खाने को मांगने लगा। धोबी को दया आ गई, उसने एक रोटी उठाकर फकीर को दे दी। उस फकीर ने रोटी खाकर आशीर्वाद दिया कि तेरा अंतःकरण शुद्ध हो जा। धोबी ने दूसरी रोटी भी फकीर को दे दी। उस फकीर ने रोटी लेकर कहा कि तुझे ईश्वर अचानक की आपत्तियों से बचावे। फिर धोबी ने तीसरी रोटी भी दे दी तो फकीर ने आशीर्वाद दिया कि खुदा तुझे स्वर्ग में एक कोठरी दे। ये तीनों बात कहकर वह फकीर तो चला गया। संध्या होते ही धोबी अपने घर आया। उसे घर आया देखकर सब लोग हजरत ईसा के पास जाकर कहने लगे कि या हजरत, यह धोबी तो सही सलामत जीता जागता घर को आया, आपके वचन झूठे हुए। हजरत ईसा ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखकर लोगों से कहा कि उस धोबी की गठरी खोलो। लोगों ने गठरी खोली तो उसमें से एक बड़ा विषैला सांप निकल पड़ा। हजरत ईसा ने लोगों से कहा कि यदि यह विषैला सांप धोबी को काट लेता तो यह धोबी शीघ्र ही मर जाता। जिस समय मैंने लोगों से कहा था कि धोबी घाट पर से जीवित नहीं आएगा, उस समय सांप को आज्ञा हुई थी कि इसको काट ले, किंतु धोबी ने उस समय ऐसी उदारता और पुण्य किया
कि जिसके कारण इसके प्राण बच गए। इसने अपने खाने की रोटी एक कामिल फकीर पूर्ण महात्मा को दे दी। इसने पहली रोटी दी थी तो फकीर ने इसके अंतःकरण शुद्ध होने का आशीर्वाद दिया था। दूसरी रोटी फकीर ने पाई थी तब कहा था कि तुझे ईश्वर अचानक आपत्तियों से बचावे। फकीर ने इतना कहा कि उस समय सांप के मुंह पर मोहर लग गई, सांप काट नहीं सका। फकीर ने तीसरी रोटी खाकर उसे स्वर्ग में स्थान मिलने का आशीर्वाद दिया। अब उस धोबी का अंतःकरण शुद्ध हो गया, वह किसी प्रकार की दुष्टता न करेगा, वह सर्वज्ञ हो गया है, इस कारण नरकियों के समान दुष्ट व्यवहार न करेगा। उसी समय धोबी शुद्ध अंतःकरण हो सदाचारी बन गया। फकीर को केवल 3 रोटी देने से धोबी मृत्यु के मुख से निकलकर स्वर्ग का भागी हुआ। महारानी द्रौपदी ने दुर्वासा ऋषि को एक लंगोटी दी थी, जिसके कारण उनका वस्त्र इतना बढ़ा कि दुशासन जैसा पहलवान भी खींचते खींचते थक गया। कपड़ों का ढेर लग गया पर वह कम नहीं हुआ और महारानी की प्रतिष्ठा रह गई।